कॉनिक सेक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट और लास्ट एक्सरसाइज हो गया ये हाइपरबोला। हाइपरबोला के बारे में आज पढ़ेंगे कि हाइपरबोला क्या होता है, उसमें कौन कौन सा टर्म्स यूज होता है, इसका डेफिनेशन क्या है, फार्मूला क्या है, और कुछ एग्जांपल लेकर के इसको सॉल्व करके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का कोशिश करते हैं। तो डेफिनेशन में हमने लिखा कि हाइपरबोला इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन द डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज अ कांस्टेंट। हाइपरबोला क्या होता है, प्लेन में एक सेट्स का ग्रुप होता है, समूह होता है, जिसमें दो फिक्स्ड पॉइंट होता है, उसका जो डिस्टेंस का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो कभी भी नहीं बदलेगा। तो यहाँ बात आती है कि इसमें ये फिक्स्ड पॉइंट है क्या। तो फिक्स्ड पॉइंट किसको कहते हैं हम लोग? फोकस को कहते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना है, फिक्स्ड पॉइंट क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। अब एक एक करके हम लोग ये जानने का कोशिश करते हैं। पहले फिगर देख लेते हैं कि हाइपरबोला का फिगर कैसा होता है। तो इसमें जैसे हम लोग ग्राफ बनाते थे तो दो एक्सिस होता था, एक एक्स एक्सिस, दूसरा क्या होता था? वाई एक्सिस। तो ये एक्स डैश एक्सिस, ये हो गया वाई, ये हो गया वाई डैश एक्सिस, और ये हो गया जहाँ पे दोनों एक्सिस एक दूसरे को काटता है उसको हम लोग सेंटर बोलते थे। तो अगर पाराबोला का फिगर कैसा होता है ये हम लोग जानते हैं। तो पाराबोला का मुंह जिधर खुला हुआ रहता था वो उस एक्सिस का पाराबोला कहते थे। यहाँ दो पाराबोला रहेगा, और दोनों दिशा में मुंह खुला हुआ रहेगा। जिस एक्सिस पर दोनों दिशा में पाराबोला का मुंह खुला रहेगा, दोनों डायरेक्शन में खुला रहेगा, वो उस एक्सिस का हाइपरबोला कहलाएगा। तो जैसे एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो ये एक्स एक्सिस पर बना हुआ है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट्स की तरफ इसका मुंह खुला हुआ है, इसका एक्स डैश एक्सिस के तरफ खुला हुआ है। तो ये हो गया एक्स एक्सिस के अलोंग पाराबोला, ये हो गया। तो जहाँ पर ये पाराबोला एक्सिस को कट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे दो वर्टेक्स हो गया, एक वर्टेक्स ये हो गया, ये वर्टेक्स ये हो गया। तो और इसके बीच में F1 F2 ले लेते हैं, ये मान लेते हैं F1 है, ये मान लेते हैं F2 है, और इसको मान लेते हैं A है, इसको मान लेते हैं B है, और ये सेंटर हो गया। तो ये F1 क्या कहलाया? फोकस कहलाया। ये F2 भी क्या कहलाया? फोकस कहलाया। ए के बारे में बताए थे, ये वर्टेक्स कहलाया। ये बी भी क्या कहलाया? वर्टेक्स कहलाया। ओ को हम लोग क्या बोलेंगे? सेंटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेंटर बोलेंगे। जहाँ पे दोनों एक्सिस एक दूसरे को कट करता है उसको हम लोग सेंटर बोलते हैं। ये हो गया। एक्स एक्सिस को हम लोग ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस को ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस। और वाई एक्सिस को, ये जो वाई एक्सिस हुआ इसको हम लोग बोलते हैं कंजुगेट एक्सिस। तो ये हो गया। तो टर्म कौन कौन सा आया? फोकस यानी फोकी आया, सेंटर आया, वर्टेक्स आया, एक्स एक्सिस को ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं, वाई एक्सिस को कंजुगेट एक्सिस बोलते हैं। अब बात आती है क्या कि एक तो ये हो गया, अगर वाई एक्सिस के अलोंग होगा तब उसका फिगर कैसा बनेगा, वो हम लोग देख लेते हैं।
तो इसको हम मिटा देते हैं। अगर y एक्सिस के अलोंग रहेगा तो हाइपरबोला का फिगर इस तरह से बनेगा। ये हो गया, ये x, ये x डैश, ये y, ये y डैश, ये सेंटर, ये F1, ये F2, ये हो गया। तो अब इसमें सिर्फ अंतर क्या हो जाता है कि ये y डैश जो होगा अब ये बदल करके ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगा और x डैश हमारा कंजुगेट एक्सिस हो जाएगा। ये हमारा वर्टेक्स हो जाएगा। बस यही अंतर रहता है, सिर्फ नाम ट्रांसवर्स और कंजुगेट का चेंज होगा, बाकी एज इट इज रह जाएगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगा, ये हाइपरबोला क्या होगा, ये सब अब पार्ट बाय पार्ट करके हम लोग पढ़ते हैं। तो ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब दूसरा आता है इसमें टर्म फोकी। तो क्या कहलाया, पहले ही बता दिए थे, टू फिक्स्ड पॉइंट्स आर कॉल्ड फोकी। ये हो गया। तीसरा सेंटर आता है। तो सेंटर किसको कहता है, दोनों जो फोकी होगा, दोनों फोकी के मिड पॉइंट, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो फोकी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हो, उस लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। तो लिखते हैं, द मिड पॉइंट ऑफ the midpoint of the line segment joining the foci is called center. ये हो गया। उसके बाद आता है ट्रांसवर्स एक्सिस।
एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो फोकी से होके पास करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं। ए लाइन सेगमेंट passes through foci is called transverse axis। ट्रांसवर्स एक्सिस। उसके बाद चौथा आता है कंजुगेट एक्सिस। एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सेंटर से पास हो, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सेंटर से पास हो और ट्रांसवर्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो, उसको हम लोग कहते हैं कंजुगेट एक्सिस। तो लिखते हैं ए लाइन सेगमेंट passes through center and perpendicular to the transverse axis is called कंजुगेट एक्सिस। ये हो गया कि एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सेंटर से पास करे और ट्रांसवर्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजुगेट एक्सिस बोलते हैं। फिगर में ये हो गया, जैसे ये हमारा हो गया, ये सेंटर हो गया, तो ये लाइन सेगमेंट जो है ये सेंटर ओ से पास कर रहा है और ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्स डैश हुआ, इस पर ये परपेंडिकुलर है, तो ये वाई वाई डैश को हम लोग क्या बोलेंगे, कंजुगेट एक्सिस बोलेंगे। ये हो गया। उसी तरह ट्रांसवर्स एक्सिस का देखना था तो इसको देख लेते कि ये F1 है, ये F2 है। तो हमने लिखा था कि ये लाइन सेगमेंट पासेस थ्रू फोकी, तो एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो F1 F2 से पास कर रहा उसको हम लोग ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं। ये हो गया ट्रांसवर्स एक्सिस। ओ सेंटर हो ही गया, हाँ, ये मिड पॉइंट हो गया F1 F2 का, फोकी F1 F2 हो गया, ये हो गया। तो अब इसको मिटाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि वर्टिसेस किसको कहता है। वर्टिसेस वर्टिसेस किसको कहता है, तो हाइपरबोला ट्रांसवर्स एक्सिस के जिस पॉइंट पर कट करता है उस पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं।
तो हाइपरबोला ट्रांसवर्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करता है, इसलिए ये इसका वर्टिसेस 2 ठो हो जाएगा, 2 हो जाएगा। The points at which hyperbola cuts transverse axis is called vertices। तो ये हो गया हमारा एक्सिस एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, ये सेंटर हो गया। ये हाइपरबोला इस पॉइंट पे कट किया, दूसरा इस पॉइंट पे कट किया, तो ए और बी हमारा क्या कहलाया? वर्टेक्स कहलाया। यही हो गया, द पॉइंट एट विच हाइपरबोला कट्स ट्रांसवर्स एक्सिस इज कॉल्ड वर्टिसेस। ये हो गया। अब आता है एक और, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम it is a line segment, it is a line segment perpendicular to the transverse axis, perpendicular to the transverse axis through any of the foci, through any of the foci and whose end point lie on hyperbola, lie on hyperbola। ये हो गया। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है, नोट में लिख लेना है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b² a, ये होता है। ये हो गया
लेटस रेक्टम भी खत्म हो गया। एक्सेंट्रिसिटी, C/A को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेंट्रिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? C/A को हम लोग, रेशियो ऑफ C/A इज कॉल्ड एक्सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिसिटी। The ratio C/A is called eccentricity. Eccentricity, it is denoted by small e. It is denoted by small e. Therefore small e is equal to C/A। ये हो गया, एक फार्मूला भी हो गया हमारा। अब कुछ नोट्स लिख देते हैं जो कि हमको सवाल बनाने में काम आएगा। इसको मिटाते हैं। नोट्स, distance between two foci इज इक्वल टू क्या होगा? 2c। डिस्टेंस बिटवीन टू फोकी क्या होगा? 2c। डिस्टेंस बिटवीन vertices 2a, ये हो गया। तीसरा E इज इक्वल टू C/A। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस टू ए, लेंथ ऑफ conjugate axis to B, C square is equal to A square plus B square। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम
2b² ये हो गया। अब एक कंडीशन ये भी आएगा जहाँ a और b हमारा क्या होगा, इक्वल होगा, यानी ट्रांसवर्स एक्सिस का जो वर्टेक्स होगा उसको a से डिनोट करते हैं और कंजुगेट एक्सिस पर वर्टेक्स को b से डिनोट करते हैं। तो जब a और b दोनों इक्वल हो जाएगा तो वैसे हाइपरबोला को इक्विलेटरल हाइपरबोला बोलते हैं। ये हो गया। अब उसके बाद आता है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होता है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। x² माइनस y² इज इक्वल टू 1। अगर ऐसा रहेगा तो ये हाइपरबोला x एक्सिस के अलोंग होगा। तब हाइपरबोला क्या होगा, x एक्सिस के अलोंग। हाइपरबोला इज along x एक्सिस। दूसरा y² माइनस x² इज इक्वल टू 1 रहेगा तो ये हाइपरबोला y² के अलोंग होगा। हाइपरबोला इज along y एक्सिस। इस तरह से ज़रूरत का जितना भी हमारा डेफिनेशन है वो कंप्लीट हो गया। उसमें जो जो टर्म आने वाला है वो टर्म के बारे में बता दिए। अब एक एक एग्जाम्पल करके हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनता है।